इतने महदूद वसाइल में गुजारा करके मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके, मांगते हैं वो एक और मौका खिदमत का, मुतमईन है वो बुरा हाल हमारा करके। तो शुरू हो गई है इलेक्शन की तैयारी, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मैं तो गाना सुना समझा कि आज आपने काला जोड़ा पहना होगा, तो आपने पहन लिया है ना आज? नहीं मेरे लिए नहीं, वो जिस तरह जज्बे से गा रहे थे। आज कह दिया है कल पहनेगी। सही चौधरी लग रहे हैं सर। मेले ਦੇ ਚੌਲ ਕੋਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਪੱਗ 'ਚ ਵੀ ਚੌਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਅਰਤੁਗੁਲ ਕਹੋ। ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਟੂਬਲ ਦੇ ਪੈਪ ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। आप लोग मेरे साथ करते रहते हैं यार, बात है करना। आज तो बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। नहीं आप है ही ग्रेसफुल क्योंकि हमें पता है उसी झूठ बोलना होता है। लेकिन आप ग्रेट आदमी हैं वासे भाई, आप हैं तो सब कुछ है। नहीं, ग्रेट आदमी जो है वो हमारे मेहमान हैं जिनको हम खास तौर पर बनाने लगे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे आपको मिलकर भी उतना ही मजा आता है जितना उनके साथ काम करके आता है। ये साहब यकीनन ऐसे कि मैं जब भी इनसे मिलता हूं मुझे उतनी ही पॉजिटिविटी फील होती है जितनी पहली बार इनसे मिलके हुई थी। हमेशा का एक पॉजिटिव चेहरा, एक पॉजिटिव तबीयत और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म हो या थिएटर, हर मीडियम पे एक्टिंग कर चुके हैं और हर मीडियम पे ही नाम कमाया। जनाब अशरफ खान साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नूरुल हिरा। वेलकम टू द शो जी। नूरुल हीरा जी आई हैं, बड़ी खुशी हुई है। मशहूर व मारूफ एक एक्टर जो अशरफ भी हैं और खान भी हैं, जिनकी जिंदगी है एक कहानी, इनके पहलू में है एक मॉडल, नाम है नूरुल हिरा। मॉडल ये भी हैं जानी पहचानी। मेरा तो शेर आयशा के लिए है कि साड़ी गड्डी दी फ्रंट सीट छड़ के बह गई है कोच ते। साड़ी गड्डी दी फ्रंट सीट छड़ के बह गई है कोच ते। आयशा मैं हैरान हाँ तेरी सोचते। जी खान साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर वही मुस्कुराता चेहरा, वही उड़ान भरती मूछें। अभी उड़ी ना जाए आपके कहने पे, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो सच हो रहा है। क्या अभी ऑन ने गाना गाया था जी, काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश थे। जी जी। और मुझे वाकई नहीं पता था कि वहाँ क्या गाना हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने लेडीज लिए क्या ही जेंट्स भी कबूल होगी। अगर वक्त कबूलियत का था, आपकी किस्मत जहाँ भी कबूल हुआ। खुशफहमी में थोड़ी देर तो मुब्तला रहने देते मुझे। मैं समझा मेरे लिए गा रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके लिए गा रहे थे। अच्छा, आपके लिए तो हम गाएंगे दिल में मेरे है दर्द डिस्को। लेकिन जवान हमारे छोटे भाई है ना। ये छोटे भाई वाला कॉम्प्लीमेंट आपको काफी मिलता है, मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मिलता रहेगा क्योंकि अपने आप को फिट रखें आप, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता रहेगा। सर फिट कैसे रखें ये भी बता दें। जी फिट रखें, वो बड़ा एक तपस्या का काम है, बड़ा मुश्किल काम है, मगर ये है करना चाहे बंदा तो कर सकता है। आप देखिए ना ठाकुर साहब भी माशाल्लाह वो भी वैसे के वैसे ही हैं। तो ये तो खैर बहुत माशाल्लाह छोटे हैं पिया साहब। आप कितने अरसे से जानते हैं इनको सर? जी मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ, बल्कि ठाकुर साहब तो माशाल्लाह आपके सीनियर है ना। जब इन हुए थे लाहौर में तो हमने एक ड्रामा किया था महफिल में, तो तब से, और वो तो खैर हाथों का बच्चा है माशाल्लाह। मगर वैसे क्या ये बात सच है, मुताला पाकिस्तान की कुछ किताबों में इनका जिक्र भी आया है। चौथी किताब में पढ़ा है कि इफ्तिखार ठाकुर ने बकरी को करना सिखाया है। इतना मसलन बड़े पुराने हैं। नहीं, इतना पुराना तो नहीं सर। शुक्र है उन्होंने रीजनेबल कोई जानवर निकाला है कि किसको क्या सिखाया, किसको क्या सिखाया, कोई और किसी का नाम नहीं ले दिया। बिल्कुल। नूर आपके क्या हाल हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले बिल्कुल ये ठीक- बता दीजिए, आप नूर कहलाती हैं या हिरा कहलाती हैं? कुछ भी कह लें आप मुझे। आपको ये दोनों नाम से पुकारा जाए तो आप जी रिस्पॉन्स देती हैं? या ठीक है। ये सूट आपने बड़ा जबरदस्त पहना हुआ है, थैंक यू सो मच। ये कलर आपने क्या खास हमारे चैनल को देख के चूज किया आज? नहीं मैं भी यही सोच रही थी, जब लोगों ने देखा तो बिल्कुल सेम कलर स्कीम मैच हो रही है। है ना, आप हमसे ज्यादा लग रही हैं इस वक्त दुनिया की। बिल्कुल। या। मगर बड़ा जबरदस्त कलर कॉन्ट्रास्ट भी लग रहा है आपका। आपकी अशरफ खान साहब से मुलाकात है? अभी हुई बाहर। अभी हुई बाहर जी। आपकी? अच्छा, और उससे पहले आपने इनको देखा हुआ है काम वगैरह इनका? जी जी मैं बुलबुले में इनको देखा हुआ है और मेरी फैमिली भी बहुत शौक से देखती है वो टीवी शो। शुक्र वैसे खान साहब, ये एक बड़ी रिमार्क बात है, हमेशा मैं कहता हूँ आपके बारे में कि एक पिछले कोई अब तो 50 साल की जनरेशन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको देख चुकी हुई हैं। बिल्कुल। वो है ही उस दौर के हम। अब तो खैर वैसे गेटअप किया हुआ है लड़कों वाला, है तो हम उन्हीं बुजुर्गों के दौर नहीं नहीं के सर, हैं। मगर ये बड़ी जबरदस्त बात है कि माशाल्लाह आपको 80 से, तो मैं कहूंगा कि 80 की दिहाई में लोगों ने देखना या जानना शुरू कर दिया बाकायदा तौर पे सिंस 50-50। जी और उसके बाद से लेके आज तक ये जो एक नई जनरेशन है, ये भी कोई एक रेफरेंस पॉइंट इनके पास है आपको जानने का? 50-50 के जो हमारे स्किट्स थे, वो ये नई नस्ल जो ये यंगस्टर्स हैं ये हमें भेजते हैं। ऐसा ही है। फेसबुक पे भी आते हैं हमारी, उस पे भी, यूट्यूब पे भी। वो हमारा ही बशीरा इन ट्रबल ये वो हमें भेज रहे हैं वो। बिल्कुल। तो वो कोई काम किसी ज़माने में अच्छा हो गया हमसे, जो अभी तक पे कर रहा है हमें। क्या बात। नहीं नहीं, मगर अच्छा भी नहीं हुआ, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया सर अपने करियर को, जो कि एक बड़ी कमाल बात है। और एक होता है करियर चलाना, मगर करियर के साथ साथ जिस तरह आपने अपना बाकी रवैया रखा है इस फील्ड के अंदर, वो एक बड़ी कमेंडेबल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सबसे प्यार मोहब्बत, बिल्कुल। मिलना और जुलना, अगर यही किसी ने सीखना है तो खान साहब से सीखे सर इनके। वैसे भी आपने जो जिक्र किया था कि आप ये जो अभी हम लड़के बने हुए हैं, आपने खुद अपने अल्फाज में ये कहा, आपके अब जो नवासे नवासी हैं उनको भी कोई आइडिया है कि उनके नाना जो थे वो क्या जबरदस्त एक जमाने में किरदार थे? अभी तो वो जानते ही हैं कि एक हमारे नाना जो हैं वो सेलिब्रिटी हैं और एक मशहूर फेस हैं। बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि पीछे क्या क्या हो चुका है। नहीं, लेकिन बहुत सी हिस्ट्री खान साहब वो होती है जो कि पढ़ने को नहीं मिलती है, उसके बारे में उनको पता चला? वो देखते हैं ना, पुरानी चीजें देखते तो है ना, टीवी पे अभी भी चल रही होती हैं। नहीं, मैं तो आपकी वो टीवी से पहले कॉलेज के ज़माने और उस ज़माने की सुर्खियों की बात कर रहा हूँ। हर बात तो बच्चों को बताने वाली भी नहीं होती है। ये थोड़ा होगा कि आप बैठ जाए आप छापा लेके कि बच्चों एक दफ़ा ये हुआ था, बच्चों एक दफ़ा। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जब मैं लड़कियों के कॉलेज में एक बार गया, चीफ गेस्ट बना हुआ था, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। तो बच्ची वो मुझे पकड़ा दी उन्होंने, जब देखा कि ये ऑटोग्राफ दे रहे हैं, रश लगा हुआ है, तो अपनी तरफ से वो उन्होंने सेफ साइड के लिए बच्ची मुझे पकड़ा दी। तो मैंने बच्ची पकड़ के मैं क्या, भाभी जरा इसे थोड़ी देर अपने पास घर जाके कर रहे बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं, लेकिन वैसे भी आप माशाल्लाह, हमें याद है बड़े एक जबरदस्त हेयर स्टाइल के मालिक हुआ करते थे, और 50-50 के अंदर भी हम देखते थे। फिक्रा दुरुस्त फरमा लीजिए, हेयर ड्रेस अभी भी वही है मेरा हेयर स्टाइल अभी? हेयर स्टाइल, क्योंकि मेरे साथ के देख के उनको चीख निकल जाती है हमारी, जो अब जो देखते हैं 2 लकीरें रह गई हुई हैं साइड। मुझे बताइए, आपको एक्टिंग वगैरह का शौक है? जी बिल्कुल, अभी जस्ट मैंने ग्रेजुएट किया है, तो अब इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर मुझे कोई मिलते हैं तो डेफिनेटली आई विल। और कैसे प्रोजेक्ट्स आप करना चाहती हैं? मुझे ज़्यादा मासूम और ये रोने धोने वाले तो नहीं पसंद। नहीं पसंद है? कोई जॉली फ्रेंड हो किसी की, या फिर कोई जॉली कैरेक्टर हो, या कोई फ़नी या कुछ अच्छा, मतलब जिसमें आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हो। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी कोने में बस बैठ के रो रही हूँ और मैं उसकी वजह से फेमस हो रही हूँ। आई वांट टू शो माय स्किल्स इन द हकीकी जिंदगी में आप जॉली हैं और उस तरह की हैं? यस वेरी, मतलब अभी अगर मेरे साथ 5-6 लड़कियां बैठी हो, मैं सबको हंसा रही होंगी लिटरली। अच्छा, 5-6 लड़कियों को ये सहूलत मुयस्सर है? तो आप समझे ये 5-6 लड़कियां बैठी हंसाया में। मीन्स कि अगर एक माहौल बहुत सैड या उदास सा हुआ है ना, तो आई कैन स्विच इट। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, बहुत माहौल सैड है। हाँ जी। हाँ जी, बताएं। हाय सर साइड सर जी, तो आप बताएं हमें कैसे हम। अब इस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आई कैन स्विच। अमूमन क्या करती हैं आप ऐसा? आई कैन अपनी जो भी पुरानी कोई बात होती है या कुछ मेमोरीज होती हैं, उनको दोबारा करके बात बताए, हमें करके। मेमोरी बताए कोई मेमोरी बता दें हमें भी हंसी आ जाए पहले प्लीज। प्लीज। हमने देख लें, है। जल्दी फिर हमने कर दें, मैसेज इसके बाद खबरनामा होना है।
तो मजीद सैड हो जाएंगे हम, इसलिए आप हमें बताइए कोई हंसाने वासिफ भाई आप ना हंसाएं, हम आपकी बात पे पहले कभी हंसे हैं? इस टाइम मुझे सच में कुछ याद नहीं आ कुछ रहा। नहीं आया है। देखिए वो सिचुएशन होती है ना, Yeah, वो exactly. ग्रुप होगा हमने तो बना ग्रुप तो की दी है सिमिलर situation. मेमोरीज होती होंगी तो वो रिकॉल करती आप होंगी। भी ऐसा करती हैं? बिल्कुल सब फ्रेंड्स हाँ, ऐसे आप करती भी- हैं। अब आप लोगों से वो क्या कर सकते नहीं, मगर आप भी क्या जॉली कैरेक्टर हैं या आप भी? नहीं, जोली कैरेक्टर तो नहीं हो, लेकिन सिचुएशन को मोल्ड उस टाइम पे हो सकता है। अच्छा, तो वो जो कर बात लेती है। हैं आप भी ये। नूर, अगर कोई ऐसा करेक्टर हो जो शुरू में जॉली हो लेकिन एंड पे सैड होना पड़े, फिर क्या करेंगे? आई कैन डू दैट, लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि थ्रू आउट मुझे सैड नहीं रहना, लाइक इन द थ्रू होल आउट नहीं रहना, एंड पे रह सकती हैं। एंड पे या बिगनिंग में इट वर्क। बिगिनिंग में सैड हो, बाद में जॉली हो जाएं, जॉली हो जाए। या फिर बिगिनिंग में जॉली हो, आखिर में हल्की सी सैड हो जाए। इनका तो क्योंकि मैं अपनी बोथ साइड्स दिखाना चाह रही हूँ ना, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रोई जा रही है कौन ओह, में अच्छा। बैठ के और वैसे इसको आपको कुछ रोना मिल नहीं आसानी से रहा। आता है कि नहीं? नहीं आता, नहीं मैं आता। रो भी नहीं सकती। ओए होए, रो भी मतलब नहीं मुझे ऑन स्पॉट कोई बोलेगा ना कि यू हैव टू क्राई नाउ, मैं नहीं रो सकती। खान साहब, वैसे आपको रोना आया था ऑन स्पॉट? जी आ जाता है, मुझे अभी भी आ रहा था थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि आप इनके एहतराम में सैड हुए हुए हैं और वो हंस रहे हैं। बाहर आदमी चकरा गया है, जहाँ पर बिजली का बिल आ गया है। ये कुछ बुजुर्ग के चेहरों से आया है कि उनको भी कोई फंसवा गया है। करप्शन के हैं अगर इल्जाम झूठे, तो कौन इस मुल्क को फिर खा गया है? दसो सानू आ। वेलकम बैक जी आयशा। सर, आपने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स और कैरेक्टर्स किए हैं, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आपके दिल के अभी तक बहुत ज्यादा करीब है? एक ड्रामा हुआ था नया कानून, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, वो बीए के कोर्स में भी है। सादत हसन मंटो साहब का अफसाना है जी। नया कानून। वो एक फ्रीडम फाइटर था, कोचवान, मंगू कोचवान। वो मैंने रोल किया था, वो मेरे दिल के करीब तरीन रोल। क्या बात। फैंटास्टिक। और अगर हम रोल्स पे जाएं तो हम 50-50 में 12-13 स्किट्स होते थे, हर एक में मुख्तलिफ रोल होता था। बिल्कुल ऐसे। तो वो हसरत नहीं अब रही कि ये नहीं बने तो वो नहीं बने तो ये नहीं किया। आप आजकल के लड़के लड़कियों का काम तो देख ही रहे होंगे, तो आपको कौन पसंद है? जी ये तो आपने बिल्कुल मुझे मुश्किल में डाल दिया कि सारे ही हमारे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं। मैं तो जो अपने रोल के साथ इंसाफ करता है क्या ना, बात। मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक्टर होता है। मैं रात को 2:30-3 बजे भी उसको फ़ोन करके कहता हूँ, बेटे सो तो नहीं गए थे? वो कहता नहीं जी मैं जाग रहा हूँ। मैंने कहा अभी भी तुम्हारा ड्रामा देखा है, तुमने अपने रोल के साथ इंसाफ किया, तुम्हें मुबारकबाद देना मेरा फर्ज है। वाह वाह वाह। अच्छा, आप ये भी बता दें कि लास्ट कॉल किसको की थी आप? अब उसका भी नाम बताना अब जरूरी नहीं, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत बिजी है और बहुत काम कर रहा है। वो इमरान अशरफ। मेरा फेवरेट। इमरान तो फिर क्या बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। आपने अभी एक सीरियल भी इकट्ठे आपका किया ड्रामा भी आया था चौधरी एंड जी, सन्स अभी उनके चौधरी साथ। एंड जी सन्स अभी बिल्कुल किया। क्या बात। वो बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लड़के और नए हैं, नए लड़के और लड़कियां, वो कदामत पसंद एक्टर होते हैं जो नए लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते नहीं हम ही हैं जो हमने कर दिया। बहुत अच्छी बात कवि साहब कहते थे, खुदा गरी के रहमत करे। लाही आमीन। वो कहते थे कदामत पसंदी बहुत अच्छी चीज है, कदामत परस्ती बहुत बुरी हाय चीज हाय है। हाय, क्या बात है, क्या बात। अच्छा ये आप नूर, कहेंगे जैसे 50-50 में हमने खान साहब ने कहा कि अशरफ खान साहब ने कि इमरान अशरफ भाई पसंद है, आपका भी कोई फेवरेट है जो शुरू से मेरा नाम नहीं लेना बस बाकी शुरू से मुझे हमजा अली अब्बासी पसंद है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत आपकी पसंद वजह से है। फील्ड छोड़ के गए हैं फिर। ये काम छोड़ के गए हैं, वो कर रहे हैं काम। Exactly. आप कर रहे हैं तुम्हारा काम? जी जी। उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। आयजा खान के साथ वो दोबारा शायद आपको उसमें नजर आएंगे और प्यारे अगर अफजल मेरे के बाद। एज फेलो या मेरे एज ग्रुप में से तो खुशहाल आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ही इज डूइंग सो गुड, मतलब हमारा ही एज ग्रुप का है और ही इज डूइंग सो गुड इन द आप इस इंडस्ट्री। पे हैरान क्यों हो रही हैं कि आपके एज ग्रुप का अच्छा नहीं कर सकता? I mean आपने कि दो बार like कहा मेरे from एज the ग्रुप का और ही इज beginning- डूइंग सो गुड। इन द बिगनिंग यू लर्न, पहले आप सीखते हो, आप गलतियां भी करते हो, उससे सीखते हो। और कुछ लोग लेकिन जल्दी वो pick up शुरू कर में लेते हैं। वो शुरू में ही बहुत अच्छा कर रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। तो खुशहाल खान और हमजा अली अब्बासी, कोई ड्रामा का शौक है आपको या फिल्म का? फॉर नाउ तो ड्रामा, ताकि ड्रामा मुझे तो ऐसा idea कोई हो ड्रामा कि मिल how जाए this जिसमें industry- खुशहाल खान भी हो और हमजा अली अब्बासी भी हो, I'd love to work in that. तो मुझे बहुत उसके अच्छा अंदर अगर लगेगा। कोई लव ट्रायंगल हो तो फिर इवेंचुअली आप किसके साथ चाहेंगी? कोई एक तो बेचारा रह जाएगा उनमें से। That's a tricky question for me. I don't know. तो जवाब दे दें, अगर कर ही दिया मैंने। For that, I would pick Hamza Ali Abbasi. हमजा अली अब्बासी। क्या बात। खुशहाल खान अभी आप रह जाएंगे और हमजा अली अब्बासी आप जो हैं वो जी। आपने वैसे देखा है हमजा अली अब्बासी का काम सर? क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं तो अभी फिल्म देखी उनकी। जी, मौला जट मौला आपने जट। देखी? क्या बात है, क्या काम किया सर? मौला आपने तो जी। ओरिजिनल भी देखी हुई थी और ओरिजिनल भी देखी, जी बिल्कुल। और अब यही फिर ये देखी थी।
पड़ोस में, क्या बात। यहीं लगी हुई थी एक सिनेमा पे जी। तो मैंने वो 80 की बात थी। 79 78 की, हाँ जी। उस वक्त देखिए तब 50-50 हमारा शुरू हुआ था। अच्छा। 79 में शुरू हुआ था ओके। और उसी जमाने में मैं देखने गया था। मौला जट वो ओरिजिनल। भी देखी, ये भी देखी। और सर मौला जट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ठाकुर साहब भी गंडासे ਦਾ रोल कर रहे हैं। तो ठाकुर साहब भी कर रहे हैं मौला जट 3 में। हो सकता है बातें बताने वाली नहीं होती। ये किस तरह ना शो मारा करो, तुम भी तो घोड़े हो उसके अंदर, मगर अभी बात अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये कॉमेडी जो एक होती है, ह्यूमरस एक्टिंग, इसके अंदर एक बड़ा हम अक्सर सुनते हैं कि टाइमिंग है जी बड़ी टाइमिंग का उनकी। खेल है सर। मगर ये अब कैसे पता चलता है कि एक इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता? एज एन एक्टर मैं पूछ रहा हूँ कि अब एक्टर तो अपने आप को समझ रहा होता है ना, कहीं आप भी जानते होंगे बहुत सी दुनिया में बड़े बड़े एक्टर रहे हैं जो जब कॉमेडी रोल करने पे आते हैं तो बहुत आप तकलीफ में होते हैं देखने वाले। बड़ी अजियत में होते हैं। जी। तकलीफ तो आपने छोटा लफ्ज जी, तो इसलिए ये कैसे पता चले अब कि आप पे टाइमिंग है या नहीं है? वो पता चल जाता है। अब 4 जुमले वो बोलते हैं आके खड़े होके तो पता चल जाता है कि लोग फैसला कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं, या वाह जी वाह, 2 ही आवाजें आती है ना जी। तो नहीं भाई नहीं जो है ना, उसके बाद उनको चूजी होना पड़ेगा कि अब मैं ये रोल करूं या ना करूं। सर वो होता ना कि कॉमेडी जो करता है बंदा, जो अच्छा करता हो तो प्रॉपर करता रहता है जी। और जो 2-3 मरतबा कोशिश करे कॉमेडी की नहीं पूरी होती हो फिर वो होस्ट बन जाता है। मगर नहीं, वैसे सर ये बड़ी एक अजीब सी, मुझे लगता है बड़ी एक मुश्किल डिसीजन होता है कई बार कि एक्टर तो अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर अब वो आप जो कह रहे हैं आवाज लगने तक का जो एक स्टेज है, उससे पहले आप तो 2-3 बार ट्राई कर चुके होते हैं। कई बार आपको लगता है एज एन एक्टर कि नहीं यार ये ऑडियंस सही नहीं थी, शायद स्क्रिप्ट में कोई मसला था, इस ड्रामे की डायरेक्शन सही नहीं थी, इसलिए मैं शायद उस तरह नहीं कर सका काम। इसकी मिसाल ये है कि मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम था कराची में, मैं होस्ट कर रहा था। तो मैंने एक सिंगर अनाउंस कर दिया बड़ी माजरत के साथ। ये तो माशाल्लाह पूरी फैमिली काबिल तहसीन है, वो मैंने उसको अनाउंस कर दी। तो जावेद फाजिल साहब खुदा गरी के रहमत करे, वो भी उस तकरीब में बैठे हुए थे आगे। तो मैं अनाउंस किया, वो चले गए ऊपर गाने लगे। तो मैं नीचे आया तो कहने लगे, मैंने कहा कुछ ज़रूरी बात करने लगे। तो मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे यार अच्छी खासी कंपेयरिंग आप कर रहे थे और आपने ये जब इसको बुलाया तो उसको बुरा माइक पकड़ा कर दे दिया आपने। मैं कहा अब माइक तो वही है जो सब गा रहे हैं जिसपे। कहने लगे अच्छा फिर मुझे गलत फहमी है। वो गाने को ज़िबा कर रहे थे खड़े हुए। अच्छा। अब चूंकि आए हुए थे तो बुलवाना भी इसी तरह कॉमेडी है, इसी तरह गाना है। क्योंकि जो गा रहा होता है, जो कर रहा होता है, वो समझता है कि मैं हरफ आखिर हो गया हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं, फैसला सामने वालों ने करना होता है कि ये क्या कर रहा है। क्या बात है। बिल्कुल। वैसे आपको कोई सिंगिंग वगैरह का शौक है? नहीं। वैसे गाने वगैरह सुनती हैं, म्यूजिक? यस आई डू। किसकी सुनती हैं आप? पाकिस्तान में तो सबको पता है, आतिफ असलम के गाने सबको ही पसंद है बहुत ज़्यादा, सबको- तो मैं सबको वही जी। सुनती हूँ। बाकी मोस्टली मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट सुनती जैसा हूँ। कि? सेलिना गोमेज जो है, उसके बाद देयर सो मेनी मोर जिनको मैं सुनती हूँ जी। तो सेलिना गोमेज और आतिफ असलम जो हैं या वो दे आर आपके लाइक माई टॉप फेवरेट, मतलब मैं इनको कंटिन्यूसली सुनती हूँ। कंटिन्यूसली सुनती रहती हैं इनको? अच्छा ये तो सर बात होती है माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं, तारीफ करनी चाहिए जो प्यारा हो। जी। थैंक तो यू। आपको भी कोई ऐसा शख्स जिंदगी में है जो आपको प्यारा लगता हो? अभी तक तो नहीं। नहीं तो आइडियल भी होता ना, मेरी तरफ देख के आप सच बोले कि आपका आइडियल आपको मिल गया ना। नहीं। अच्छा प्यारी कह के आपको बड़ी लंबी वजाहत करनी पड़ती है कि यूं करके यूं तो फिर यूं करके यूं। कह दिया तो कह दिया, खत्म होगी बात। नहीं सर वो मैं चाह रहा था ना खान साहब के होता ना कि आइडियल भी, तो अगर वो प्यारा शख्स हो इस दुनिया में तो कैसा हो वो? कैसा हो? सवाल तो मुश्किल है लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं चाहती हूँ कि जो इंसान हो वो ऑप्टिमिस्टिक सोच हो उसकी, लाइक हर चीज़ में बैलेंस हो। कौन सी सोच हो? ऑप्टिमिस्टिक ऐसा सोच। तर्जुमा दसना जी। ये ऑक्टोपस समझ रहा है। चौधरी साहब इसका मतलब दसेंगे। यह है कि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म लोग भी हों या अभी एक्सट्रीमिस्ट मैं आपकी एस्मेस्टिक्स नहीं समझ पाया, अब आपने एक्सिज्म और जिक्सिज्म भी बात कि अभी वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का वो बुरा होता है, ओवरडू नहीं करना चाहिए, तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। तो आई थिंक वो उस नहीं, मगर इंसान वो में तो होना चाहिए। मॉडरेशन के अंदर आप आ जाएगा ना। ऑप्टिमिज्म तो हो जाएगा कि एक पॉजिटिव सोच का आदमी हो, हर चीज के Exactly, बारे में balance पॉजिटिवली भी हो, सोचता हो और exactly, उम्मीद yeah. रखता हो उसको। So it's like all in one word for that person. हर चीज में बैलेंस हो। फैशन सेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। ऑनेस्ट हो, केयरिंग, और उसकी फैशन सेंस अच्छी हो। Yeah. करता वो चाहे जो भी हो, लेकिन फैशन सेंस अच्छी होनी चाहिए। और फैशन सेंस अच्छी क्या है आप जरा बताएंगे आपके लिए? फैशन सेंस अकॉर्डिंग टू मी लाइक अप टू द मार्क, जो आजकल जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना। अगर जैसे स्किनी जीन्स नहीं है फैशन में और आप उसको स्टिल कैरी कर रहे हो, सो यू आर नॉट फॉलोइंग द फैशन और द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन। तो आपको अकॉर्डिंग टू द फैशन रहना पड़ता है। जैसे आजकल प्लाजोज या
खुले पजामे या खुली खुली चीज़ें इनमें बैगी जो होती हैं ना, लेकिन जो टाइट ड्रेसिंग करते हैं आई डोंट लाइक। नहीं, मगर फैशन सेंस आपके लिए सबसे इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे क्योंकि आई थिंक कि आप जब कहीं मूव कर रहे हो तो आप जब तक बोलते नहीं हो तो लोग आपको आपके पेरेंट्स से जज करते हैं। तो आई थिंक कि जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए अगले बंदे पे, मेरी बहन मसला ये है कि ये फैशन के अलावा कोई जिंदगी में कुछ करता भी हो तो ऑब्वियसली करता होगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे देंगे उसको। मैं अपनी चीजें बता रही हूँ कि मुझे ये चीजें भी चाहिए उस उसमें बंदे आपने को। ऑनेस्टी कही थी या- और फैशन सेंस। फैशन सेंस अच्छी हो, वो अपना जिम करे, अपने आप को अपनी बॉडी को मेंटेन रखे, और या बस यही चीजें हैं, बस इतना ये काफी चीजें हैं, बस बेसिकली एक फिट आदमी होना चाहिए जो कि अप टू डेट कपड़े रखे। असगर जिम खोल में आ रहे हैं यार। जिम में जॉब करते हैं और टाइम पे जाते हैं, माशाल्लाह सफाई करते हैं वहाँ। और खान साहब आपने देखा कि सर फैशन कितना इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है अब आजकल के जमाने में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा नूर, फैशन तो अच्छा करते हो, कमाता कितना हो? कमाता भी अच्छा खासा कितना? हो। ब्रांड्स एंड ऑल ये सब कुछ हुए फैशन में, या तो फिर तो उसको बहुत पैसे कमाते होने चाहिए ना, जी, कि वो Exactly. ब्रांड्स हैं, अगर कहीं वो नहीं स्पेसिफिकली बिजनेसमैन ना हो। हाँ नहीं जो Yeah. भी कुछ करता हो बस मेंटेन कर सके, है ना? Yeah. सबसे Parents अगर money. अच्छी है इस वक्त जिस शर्ट पहनी है ना तो वो ओढ़नी पहनी है। या लाइक इट क्या बात- अकॉर्डिंग कैसी टू समर इट्स वेरी नाइस। है ना? Yeah. ये बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते ही गए हुए थे ये बीच पे, तो वहां से ये लेकर आए थे। और जेदी चुक के ले आए ने वो इन्होंने पर्चा कराया उन्होंने। मैसेज ब्लिंक होया क्या मतलब? आ मैं व्हाट्सएप सवेरे ऑन कीता है ते आ मैसेज विच इंटर होया है, आमों का मौसम है और तुम दूर दूर हो। मैं कह यार ये कौन मेरा वाकफ हो सकता है, मैं समझा कोई पुरानी क्लास फेलो है। और जिसने मैं गौर नाल वेख्या उस्मान बुजदार साहब वड्या, फिर मैं डाला पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छेवां लाण लगा, नहीं लगा क्योंकि छेवां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है ही नहीं, लेकिन गया फिर मैं उड़दा। ठीक है। इस्तकबाल मैंने कीता ना मेरा। अच्छा। मैंने कहते ने अंबां दीयां पेटियां बिल्कुल तैयार ने और मसाले तो बगैर ने ओए होए। फ्रेश। मैं क्या सर एडी खिदमत क्यों कर रहे हो, खैर ते है हुकूमत भी नहीं रही। मैंने कहते ने मिशन इम्पॉसिबल देखनी है। ओ मैं क्या बैठो फिर चलिए ज़मान पार्क। ज़मान पार्क वाली नहीं, अच्छा जेडी फिल्म लगी हुई है। ओके ओ मैं क्या सर हुणे ऑनलाइन टिकटां लेने आ। ठीक है। मैंने कहते ने टिकटां क्यों लेने आ, मैं क्या सर फिल्म देखने वास्ते टिकट लेनी पैंदी है। हाँ। टिकट लैके फिल्म देखनी पैंदी है। हाँ। आ मैं क्या जिवें तुहाडी 3.5 साल दी फिल्म ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ सीएम ਨੂੰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਾਸ ਲੈ ਕਿਧਰੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਛੱਡੋ ਸਰ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਮੈਂ ਆਨਲਾइन ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ जाके मैं मिशन इम्पॉसिबल शुरू हुई है, टॉम क्रूज वाली जो। जी फिल्म चली है। अच्छा ते जिसले टॉम क्रूज ने मारी है छाल मोटरसाइकिल तो हल्की जी में आवाज आई है, ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया। मैं करके देखा तो बेहोश बेहोश हो गए बुजदार साहब ही? हाँ जी। वो क्यों? ओ मैं पानी दे छट छट मार के मैं क्या सर उठो की होया है। हाँ। उन्हें कहा यार एडी जोर दी इन्हें छाल मार दी है, तले पत्थर ने पहाड़ ने सट नहीं लगी। मैं कहा सर मैं उसले नाल था। फिर फिल्म शुरू हो गई है। उस बाद हल्की जी मैंने आवाज आई है ऐ करके भी सीट ते किसी का सिर वजा है। मैं करके देखा तो फिर बेहोश। वो जिसले ट्रेन वाला सीक्वेंस नहीं शुरू होया नहीं बर्दाश्त होया उन्हां कोलों। हाँ जी। और जिसले ट्रेन का उतला सीक्वेंस शुरू होया ते डेगी पे ने। अच्छा हाँ जी। मैं उठा के सीट ते बाया, मैं क्या सर होया की है। कहंदा मैनूं लगदा मेरे 3-3.5 साल दी जी हुकूमत है ना वो सारी इन्होंने फिल्मा दी। अच्छा हाँ कहंदे वो भी मिशन इम्पॉसिबल ही सी। यार वो तो बोल के ले गए। अच्छा वो बड़ी मुश्किल नाल मैं सटूं करके वो फिर मैं डाले ते बा के उन्होंने घर छड़ के आया। मैं क्या सर डॉक्टर ने कहा आंदा तुसी फिल्म नहीं देखनी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिख के दी। ओ इमरान अशरफ साहब नहीं, आप इमरान अशरफ खान साहब नहीं खाली अशरफ खान साहब। सर मेरे बड़े पुराने दोस्त है ने। अच्छा सर जिसले टेलीविजन बनया ना जी 11 नवंबर 1964 तारक अजीज साहब जो टीवी दे उत्ते आए ने ते पिछू पानी दा गिलास लेके खलोते सन। जी अच्छा लड़े पुराने
ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸਾਂ। सर पाकिस्तान टेलीविजन दी अगर कोई जान ने ना जी ते वो अशरफ खान साहब ही ने। बड़ी सर ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਟੀਵੀ ਥੀਏਟਰ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਓ नो जी नूर हीरा मॉडल नूर हीरा यार, इतने अच्छे लोग बुलाते हो ते जश दे ही नहीं। मैं पहले फोन कराया करो भी कौन है, मैं तो किसी नहीं तौर ते तैयार होके आया करा। खान साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। मैं हैरान हो गया भी कल तो मैं इन्होंने कराची वेख्या है ते अज इत्थे बैठे ने। माशाअल्लाह अपना त्यारा शेरा ले लिया हुण ते। नहीं बड़े पैसे कमाए ने माशाअल्लाह। ते हेलीकॉप्टर लिया सर छोटा जिहा, वो फिर ऐं नहीं करके चलाउंदे। सर जी एक फ्रैश मैंने फोटो दे दियो क्योंकि मैं हुण आ गया सोशल मीडिया ते। ओए होए 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 बड़े फॉलोवर मैंने आउंदे ने। फॉलोवर हां फॉलोवर आउंदे ने मैंने। मैं जदों भी पोस्ट लाई है यार, क्यों नहीं लोग वेंदे मेरे वाली पोस्ट? पता नहीं की वजह है। बस इन्हें समझाओ सर, कौन समझाएगा? आप मेरे साथ लगाएं, आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ईमान नाल यार नूरुल हीरा साहब बड़े मशहूर मॉडल ने। गोली ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ। अच्छा जी, ਕੱਲ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਂਡੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਭਾਈਜਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अरे यार ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣੀ। अरे खुदा का माफ करो यार। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमना ज़ारा है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल हर मज़ाहिया अदाकार किसी न किसी टीवी प्रोग्राम से मुंसलिक होता है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ टीवी ड्रामा फिल्म से मुंसलिक रहे। इस बात की क्या वजह है? इसकी वजह तो वो लोग ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। जिस शोबे की आप बात कर रही हैं, अब जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, इसी में हम बिल्कुल सक्सेस है। तो इधर उधर मुंह मारना वो कोई अच्छी बात नहीं होती। तो इन्होंने छाबे चाहते, मेरे उस्ताद मोहतरम जो थे ना, वो मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब, उन्होंने एक बात समझाई थी कि जब शोज़ में आप जाते हैं किसी भी शो में, तो जो लोग वहाँ मजे हुए बैठे हुए हैं, जिनको साल हो गए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। उनके साथ वो गुफ्तगू उतनी ही रखनी है जितनी आपने करनी है। तो हर बंदा अपने अपने उसमें फिट है, तो इधर उधर वो नहीं करना चाहिए, छाबों में हाथ नहीं मारना चाहिए। लेकिन सर जितने प्रोग्रामों में बच्चे बैठे हैं जी, आपके सब तो आपके शागिर्द हैं, आपके सामने कैसे बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपके सिखाए हुए हैं सर। शागिर्द ऐसा होना चाहिए कि जिसे आप प्राउडली ओन कर रहे हो। कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जी वो तो शागिर्द फलाना, वो कहते हैं यार ठहर जाओ। ऐसे भी है ना। नहीं, हमें तो प्राउड है कि हम आपके माशाल्लाह आप लोग तो क्या बात। अब ये सताइश बाहमी शुरू हो जानी है, बच्ची का सवाल रुल जाना भी। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा कनीज़ है। मेरा आपसे सवाल है सर, आप टीवी पर मुख्तलिफ मज़ाहिया किरदार अदा करते हैं, क्या आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं? जी बेटा, ये तो अगर आपके मिजाज में नहीं होगी ये चीज़ तो आप कर ही नहीं सकते हो। मैं तो बहुत इंजॉय करके काम करता हूँ, हम सब ने इकट्ठे काम किया हुआ है। इनके तो लिखे हुए मैंने एक बहुत अच्छे सिटकॉम में काम किया था, टिमी जी जिसका नाम था, ठाकुर साहब हैं, पिया के साथ अभी हमने ईद प्ले किया है। ये बच्चा भी हमारे घर का बच्चा है माशाल्लाह। तो तबीयत में ये होना चाहिए कि आप जबर ना कर रहे हों और जिस काम को करने लगे हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उसका रिजल्ट निकलेगा, वरना कभी भी नहीं निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशिफ फातिमा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि हर शोबे में फेवरेटिज्म होती है, क्या आपने कभी मॉडलिंग में फेवरेटिज्म को फेस किया है? यस, ऑब्वियसली लॉबीज़ होती हैं, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं ना, अगर कुछ बड़ी ब्रांड्स हैं तो उसमें लॉबी सिस्टम है कि वो जिन मॉडल्स के साथ इजी हो चुके हैं काम करके या यूज टू हैं, तो वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं, या रादर देन कि एक नया फेस आए और शुरू से काम और वो उस तरह ना निकल पाए तो वो उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन एज अ बिगनर आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली करते रहो। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन डू अ लॉट। आई पोस्ट देयर, मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, किसी भी एजेंसी के पास या कुछ के मुझे हायर करें या कुछ, उन्होंने
खुद मुझे अप्रोच किया। तो इट्स लाइक कि आप कंसिस्टेंटली अपने दिल से काम करो, इंशाल्लाह आपको इस सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं करना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है और मेरा सर आपसे ये सवाल है कि पीटीवी होम पर पास्ट में बहुत से मज़ाहिया ड्रामास लगाए जाते थे, आजकल वो नहीं लगाए जाते, इसकी क्या रीज़न है? बेटा बात ये है कि एक ट्रेंड होता है किसी भी चीज़ का, वो कॉमेडी का जो एक दौर था वो हमसे पहले भी वो दौर था। 50-50 79 मैंने अभी बताया शुरू हुआ था। इससे पहले सच गप, टाल मटोल, अक्कड़ बक्कड़, ये सब ड्रामे आ चुके थे, कॉमेडी थे और बहुत अच्छे थे। ये 50-50 ये भी वहीं की वो उन्हीं से लिया हुआ कशीद किया हुआ ये वो चीज़ थी। तो वो एक दौर था अलिफ नून का, ये जो आप मैंने अब नाम लिए, ये अब किसी और तरफ चल पड़ा काम। अब हमारा ड्रामा हमारे हाथों से निकल के कमर्शियल जोन में दाखिल हो चुका है। अब वो जो एक होता था ना 15 दिन 20 दिन रिहर्सल हो रही है, उसके बाद वो फिर वो ड्राई मूव्स हो रही हैं, वो अब नहीं होता। अब काम हो गया तेज और कमर्शियल हो गया कि जी वो इस तरह का बनाए, इस तरह का बनाए, ये हो गया। तो अब कॉमेडी का कुछ कुछ कम होता जा रहा है, मगर हो रही है, अभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई। वो जो इस ज़माने की आप बात कर रहे हैं तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे, जबकि मैं बात सुना रहा हूँ। वो एक इधर हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा वो तायद कर रहे हैं मेरी, क्योंकि उन्होंने वो देखे हुए हैं सारे। क्यों जनाब, यही बात है। तो यहाँ हो तो रही है अभी भी। अब आप शक्लें वो ढूंढें कि वो तो चेंजेस तो आती हैं। 50-50 में भी हमने काफ़ी चेंज किया, 1 वे टिकट, कढ़ाई मांझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके शहर से हम निकले थे जो पीछे हो चुका था। तो अब आगे नई चीजें आ रही हैं, हो रही हैं। क्या बात, मायूसी गुनाह है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद समी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने करियर के आगाज़ से लेकर अब तक मुसलसल टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे, तो कभी आपका दिल क्या है कि इस प्रोफेशन से कोई देर ब्रेक ली जाए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो आर्टिस्ट हूँ कि जो ब्लैक एंड वाइट के दौर से लाइव के ज़माने से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5-6 साल का बच्चा आया था और मैं लकी हूँ कि मैंने वो ब्रेक ना मुझे आई है ना मैंने ली है कि 5 साल के लिए गायब हो गए, 6 साल के लिए, यार वो कहाँ चले गए जी, वो वहाँ चले गए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी उसी रगबत से बुलाया जाता हूँ, जाके कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इन हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। कभी कोई दिल चाहा आपका कुछ, कोई और कोई चीज ऐसी ट्राई करने को, या कभी जिंदगी में कोई और प्रोफेशन वैसे ही कि यार चलो थोड़ी देर? जी जब 50-50 पीक पे था उस वक्त सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। 5 दिन लिखा जाता था, 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी उसकी, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक लम्हे की फुर्सत नहीं होती। बावजूद इसके मैं साथ बिजनेस करता था। अच्छा। मैं बहुत सारी चीजें सप्लाई करता था पाकिस्तान स्टील मिल्स को। और हमारा जो आबाई काम है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ओके ओके ओके, अच्छा। ट्रक्स जो है ना, ये लोडिंग, वो तो हमें इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मुझे इस माहौल से निकाल के भेजा गया था कराची। उनको नहीं पता था कि मेरी किस्मत में कराची ही में ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अपनी तरफ से सज़ा दी गई थी, मगर 50-50, जांग लूस, ये वो, इंतज़ार फरमाइए, हेलो हेलो साहिबान, ये सब ड्रामे मेरे कराची के। खान साहब 2020 खेलूंगा आपसे जल्दी से। जी जरूर। आपको पता है, हिरा आपको पता है जी। ऑप्शन आपके पास है जनरल नॉलेज की, अगर आप चाहें। ठीक है, पहले अशरफ खान साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल सर, ये बता दें आधी रात का वक्त है, आप बहुत बोर हो रहे हैं, आपके पास एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा समीना अहमद और मोहतरमा फरियाल गोहर। भाई समीना अहमद को कर लेते हैं। समीना अहमद जी को कर लेते हैं। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास है महमूद असलम साहब, तौकीर नासिर साहब और नुमान इजाज साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? जी सेल्फी तो मेरी नुमान इजाज के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? महमूद असलम को। और फ्लोर आ चुका हुआ है। तो कीर नासिर साहब का फ्लोर उनको बताने की जरूरत भी नहीं, खुद ही उतर जाएंगे वो देख के कि मेरा फ्लोर आ गया। अच्छा, ठीक है। वो भी हमारे बहुत पुराने दोस्त साथी हैं माशाल्लाह, ब्लैक एंड वाइट के जमानों के। बिल्कुल। तो तीनों मुहतरम है हमारे लिए। जी सर, ये बताए चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाएंगे, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है नबील और नैयर इजाज साहब।
नबील के साथ तो मैं अभी लगा हुआ हूँ हो रहा है, उसको छोड़ आया तो फिर समझो मैं भी वहीं रह गया। तो नहीं एजाज को औखे सौखे होके कहेंगे बेटा जरा सब्र कर लो, यहाँ उतरो, अच्छी फिजा है, बाद में तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है। हौसला दे के छोड़ आए। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और कतरीना कैफ। वाह, कटरीना कैफ कहते हैं। देखो उन्होंने जवाब दे दिया, उनको पता है ये क्या कहेंगे। अपना बताएं आप क्या कहेंगे, दिल की बात यही है, तर्जुमानी कर दी उन्होंने। कटरीना कैफ। अच्छा, मैं पागल हूँ या मेरे सर पे चोट लगी हुई है? मैं बेहोशो हवास बैठा हुआ हूँ। सर ये बताएं, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में मैं फीड कर दूंगा, रोज सुबह जब सुबह अलार्म बजेगा तो वो आवाज आया करेगी, ठीक है, बजाय इसके कि बेल बजे, तो किसकी आवाज सुनना चाहेंगे आप रोज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान। बिलावल भुट्टो को सुन लेंगे हम, क्योंकि अच्छी सुरीली आवाज है। ठीक है, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जावेद शेख और जनाब इरफान खूसट। इरफान खूसट साहब को बचा लेंगे हम, हमारे देरीना साथी हैं, मेरे वो रेडियो के साथी हैं, ओए होए, राशिद महमूद साहब और इरफान खूसट साहब। हम बच्चों का जो प्रोग्राम करते थे मोहनी आपा का लाहौर रेडियो से, उसमें ये भी दोनों बैठे होते थे और मैं भी बैठा होता था। अच्छा, जी, तो इरफान जी। साहब होंगे वो, इरफान ठीक है, जबरदस्त। तैयार हैं आप नूर? ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑप्शंस आपके पास हैं हमायूं सईद, फवाद खान और वहाज अली। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किन को दे रही हैं? वहाज अली। और फ्लोर आ चुका हुआ है? थर्ड ऑप्शन था हमायूं सईद। हमायूं सईद का फ्लोर आ गया हुआ है। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुशहाल खान और हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी। तो चांद पे छोड़ दिया आपने? नहीं, उनको साथ ले आऊंगी ना। अच्छा, तो यानी कि खुशहाल को छोड़ दिया चांद पे। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे लेके जाना है साथ? ऑप्शंस आपके पास हैं शेख रशीद साहब और जनाब फारूक सत्तार। मुझे दोनों का ही नहीं पता, लेकिन फारूक सत्तार को। अगर दोनों का नहीं पता तो फिर फारूक सत्तार कैसे डिसाइड किया? एज अ ऑप्शन। नहीं, मगर कोई खास वजह थी? नहीं। फारूक सत्तार का नाम कुछ ज्यादा अच्छा लगा? नहीं। शेख रशीद साहब का भी आइडिया नहीं है? नो। ठीक है, या फारूक सत्तार साहब होंगे टाइटैनिक के ऊपर। ठीक है, ये बता दीजिए मैडम, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपने भी रोज सुननी है, किसकी आवाज सुनना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं कैसर पिया और आयशा शकूर। कैसर पिया। कैसर पिया साहब, वाह। खान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। नूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।